हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे कैपेसिटर क्या होता है, यह कैसे काम करता है। इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखें। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है। कैपेसिटर को की कंडक्टर की दो प्लेटों से बना होता है। जब कैपेसिटर को किसी पावर सोर्स, जैसे आप किसी पीसीबी में प्लेट में डालते हैं, तो किसी भी पावर सोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है, तो यह इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। स्टोर करने का मतलब हुआ कि जैसे आप कहीं बूंद बूंद पानी गिरा रहे हैं और ज़मीन पे, तो वो ज़मीन सोखती चली जाएगी, और अगर उसी की जगह एक बाल्टी या कुछ और बर्तन रख दिया जाए तो वो पानी धीरे धीरे स्टोर हो जाएगा और आपका एक मात्रक हो जाएगा। तो वह कंडेंसर यही काम करता है, इसको स्टोर करने के लिए। दोस्तों, इसमें दो प्लेटें लगी होती हैं। कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं। जब इसको चार्जिंग या किसी सर्किट में आप लगाते हैं तो दोनों प्लेट चार्ज होता है। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे प्लेट पे निगेटिव चार्ज होता है। और अगर इसको आप सूत्र इसका जो होता है नापने का, इसका जो मात्रक है वो है फैराडे, यानी एफ से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम पहचानते हैं कि कंडेंसर किस किस तरह के होते हैं। तो जो इसको कभी कभी कंडेंसर भी बोला जाता है और कैपेसिटर बोला जाता है, आमतौर पे ये होता है, लेकिन इसको कैपेसिटर शुद्ध भाषा इसकी कैपेसिटर ही आपको बुक में मिलेगी। तो कैपेसिटर ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, जो कि आपको सर्किट में वोल्टेज को चार्ज करने के लिए मूल रूप से इसको लगाया जाता है, फिल्टर करने के लिए। या इसको यूँ कह लीजिए कि कैपेसिटर का मूल रूप से काम किसी भी सर्किट में हमिंग या वोल्टेज को रेगुलेशन करने के लिए लगाया जाता है। तो ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, जो कि तमाम तरह के मिलेंगे इस तरह के। ये भी आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ही कहा जाएगा। ये छोटे रूप में आता है, जो मूल रूप से सिग्नल वगैरह के जगह पे इसको यूज किया जाता है। आप पीसीबी में देखेंगे तो भी तमाम जगह ये लगे होते हैं, छोटे बड़े कई आकार के लगे होते हैं। और कुछ पिको फैराड यानी जो साधारण कैपेसिटर होते हैं वो होते हैं, जो इस तरह के मिलेंगे आपको पीसीबी में। इस तरह के मिलेंगे जो आमतौर पे ये टार्च वोर्च में यूज किया जाता है, चार्जिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। ये आपको इस तरह के जो भी इसको भी कैपेसिटर का ही रूप दिया गया है। ये आपको इस समय ज़्यादा करके एलईडी बल्ब का जो किट आ रहा है, या किसी सर्किट में एसी सप्लाई को रोकने के लिए कि अगर वोल्टेज बढ़ता है, शॉर्ट हो जाता है खुद और सर्किट को बचाता है, ये भी होता है। ये भी आपको इस तरह का। तो आइए अब हम इसको करते हैं चेक करने का जो सबसे आसान तरीका, इसे आपको मीटर को सेट कर लेना है। जैसा कि यहाँ लास्ट में आपको 0 दिख रहा होगा। तो अब आइए चेक करने का, देखिए क्या इसका मैजिक है। तो जो छोटे कंडेंसर होते हैं, कैपेसिटर, जो छोटे कैपेसिटर होते हैं, इनको देखिए, एक ये जो काला वायर है, काला तार को हम इसके जो लाइनिंग वाला ये होता है, निगेटिव होता है, इसका निगेटिव और इसका निगेटिव, ये निगेटिव पे रखेंगे, और ये जो लाल वायर है प्लस और इसका प्लस। देखिएगा, अब मीटर पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे मीटर आपको शो करता है। देखिए, मीटर एक बार गया और फिर वापस आ गया एक बार। अब ये देखिए, अब नहीं कुछ करेगा। देखिए, अब ये आगे नहीं जाएगा, क्योंकि कंडेंसर काम होता है, एक बार चार्ज होता है और फिर ज़रूरत पड़ने पे वो डिस्चार्ज कर देता है। तो अब देखिए, इसको हम फिर सटाते हैं, इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। अब फिर लगाएंगे, फिर देखिए, फिर वो काम किया। तो अब इसको अब फिर लगाएंगे, कुछ नहीं करेगा। और अगर इस तरह का इंडिकेशन आपका कंडेंसर दे रहा है तो ये सही माना जाएगा। आइए बड़े कंडेंसर को देखते हैं। अभी जिससे थोड़ा जो बड़ा होगा, इसको चेक करने के लिए हम माइनस को माइनस पे लगाते हैं और ये प्लस को प्लस पे लगाते हैं। अब देखिए, मीटर की सुई जो है धीरे 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 आपका वापस जा रही है, धीरे धीरे वापस जा रही है।
ये सुई बीच में कहीं रुकना नहीं चाहिए। आप ध्यान दीजिए मीटर पे, ये सुई लास्ट तक जाएगी। अब इसको जो बड़े कंडेंसर होते हैं इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, मीटर के 10 के रेंज पे रख लेना होगा, तो आपको जल्दी ये समझ में आ जाएगा कंडेंसर सही है या। अब देखिए जो लगाते हैं, पहले तो मेरा कंडेंसर चार्ज है, हम इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। अब हम लगाते हैं इसको, देखिए एक बार सुई गया और फिर वापस चला आया। अब फिर लगाएंगे, कोई इंडिकेशन नहीं, फिर डिस्चार्ज करेंगे और फिर लगाएंगे। दोस्तों इसी तरह से आप ये जो बड़ा कैपेसिटर है इसको भी चेक करेंगे। देखिए माइनस, देखिए वापस आ रहा है। अब दोबारा कुछ नहीं, फिर इसको हम करेंगे। देखिए इसको आप उल्टा पुल्टा किसी भी तरह चेक कर सकते, जैसे अब हम इधर से चेक करते हैं तो इधर से भी उसी तरह से बताएगा। आप देखिए ये उल्टा या सीधा हम किसी भी तरह चेक करेंगे तो इस तरफ। अब दोस्तों इसमें होता है, अगर आपका मीटर का जो सुई है ये लास्ट तक जाके रुक जाए या बीच में कहीं रुक जाए तो इस कैपेसिटर को खराब माना जाएगा। लेकिन जो स्थिति ये बता रहा है, आप देख रहे हैं लास्ट तक जाके और वापस आके रुक जा रहा है, इस कंडेंसर की स्थिति बहुत ही बेहतर है। अब आइए, ये होता है आपका जो साधारण कैपेसिटर होते हैं, तो चार्ज ये भी करता है, लेकिन इसका जो चार्जिंग का पावर होता है इतना कमज़ोर होता है कि आपको इसमें मीटर में दर्शाएगा नहीं, और ये बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं जो भी चार्ज होते हैं। देखिए अब इस मीटर में दोस्तों इसको हम इसमें कर लेते हैं 1 मेगा ओम में। अब देखिए ये आपको चार्जिंग शो नहीं करेगा, और इसकी जो चेकिंग होती है कि अगर आपका मीटर का सुई हिल भी जाती है तो भी तुरंत वापस आ जाएगी। आप देखिए अभी इधर से चार्ज हो गया, अब उसको उल्ट पलट के हम लगाएंगे तो ये देखिए ये एक बार सुई जाएगी और तुरंत आ जाएगी। आप देखिए ध्यान दिए होंगे, तो ये चार्ज होता है, लेकिन इसका जो पावर होता है ये चार्ज करने का बहुत कम होता है, तो ये एक बार चार्ज होता है और ये वापस है। अगर ये सुई हमारा लास्ट तक जाके खड़ी हो जाए, बीच में कहीं खड़ी हो जाए या खड़ी होकर वापस नहीं आए तो ये खराब है कंडेंसर। लेकिन अगर आपका मीटर वहाँ से या न हिले, चूँकि जो छोटे पीएफ होते हैं, आप देखिए इसको अगर हम यहाँ चेक करेंगे, देखिए सॉरी ये सट गया है। आप देखिए कोई हिला नहीं, हमारा जो सुई है वो थोड़ा सा भी हिला नहीं। आप देखिए तो ये पीएफ एकदम जो सही है। तो अब आइए दूसरा होता है, अगर आपको इसको चेक करने के लिए जो इसकी सही जांच होगी वो आप पीसीबी से निकाल कर ही कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पीसीबी में चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा ये कंडेंसर है और इसको हम पीसीबी में चेक करेंगे, तो अभी आप देखिए इसका क्या डायरेक्शन होगा। देखिए दोस्तों अभी आप सर्किट में जो चेक करेंगे, देखिए वहाँ खड़ा हो गया, मीटर का सुई मेरा रुक गया, तो ये कैपेसिटर खराब नहीं है। खराब बता इसलिए ऐसा रहा है क्योंकि यहाँ सर्किट का जो ये सीरीज में तमाम पार्ट लगे होते हैं, उनकी वजह से ये मीटर का सुई मेरे यहाँ पे रुक जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जबकि इसको निकाल के अभी चेक किया जाए तो ये कैपेसिटर हमारा सही मिलेगा। आप और भी कैपेसिटर को अभी देखेंगे, जैसे यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको भी हम चेक करेंगे तो देखिए यहाँ भी ये हमको खराब इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन ये कंडेंसर सही है। आप कंडेंसर की सही चेकिंग, कैपेसिटर की सही चेकिंग आप प्रिंट से निकाल कर ही कर सकते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये जो जानकारी है आपको बहुत मदद करेगी, आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।